देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 क्लास 10 का, जो कि है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के बारे में आप जानते हैं कि नहीं रिया? सबसे पहले कुछ थोड़ा बहुत हम्म। इंट्रो दिलाते हैं। एलिमेंट्स क्या होता है बताइए। एलिमेंट्स हाँ, जो एलिमेंट्स पूछना जरूर। भैया वो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ऐसे नहीं बोलना है, ठीक है। देखिए, एलिमेंट्स क्या होता है। एलिमेंट्स आर द प्योर सब्सटेंस, ठीक है। दे आर दी हम्म, प्योर सब्सटेंस, ठीक है। कैसा सब्सटेंस है? प्योर सब्सटेंस, ठीक है। मेड प्योर अप ऑफ सब्सटेंस। मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। कितना टाइप ऑफ एटम से बनता है? वन टाइप ऑफ एटम। एटम, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन का अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हाइड्रोजन हम्म। का जो एलिमेंट होगा उसमें सिर्फ हाइड्रोजन का ही एटम रहेगा। एटम हाइड्रोजन। के बारे में पता है ना? एटम क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ हाँ। मैटर ना। एटम पता है ना? एटम, ठीक है। हाँ। ग्रुप ऑफ एटम को क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम जब कंबाइंड स्टेट में रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं मोलिक्यूल। क्या बोलते हैं? मोलिक्यूल। मॉलिक्यूल। और अलग अलग एटम जब कंबाइन करता है, जैसे कि H2O, तो उसको बोलेंगे कंपाउंड। क्या बोलेंगे? कंपाउंड। कंपाउंड। ये सब कॉन्सेप्ट था 9 क्लास का, याद आ रहा है? हेलो। हाँ हाँ। तो एलिमेंट्स का हाँ भैया, डेफिनेशन एटम यहाँ पे, मॉलिक्यूल एलिमेंट्स का डेफिनेशन कंपाउंड। यहाँ पे दिया हुआ नहीं होगा, ठीक है। बस हम आपको बता रहे हैं। क्लियर हो गया एलिमेंट्स क्या होता है, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, सबका बात करते हैं हम लोग, ये सब क्या है? एलिमेंट्स है, ठीक है। एलिमेंट्स कहने का मतलब प्योर सब्सटेंस, ठीक है। तो देखिए, इसमें हम एलिमेंट। लोग पढ़ना है क्लासिफिकेशन। कहने का मतलब जितना भी एलिमेंट्स है उसको कैसे हम लोग एक जगह अच्छे तरीके से पढ़ाई करें उसका, ठीक है। कैसे स्टडी करने में इजी हो, किस तरीके से हम लोग अरेंज करें, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हम लोग को समझना है। तो देखिए, क्या बताया जा रहा है कि क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे मैटर के बारे में, ठीक है। मैटर क्या चीज से बनता है? मैटर हम लोग का एलिमेंट्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। एलिमेंट्स के फॉर्म में, कंपाउंड्स के फॉर्म में, और मिक्सचर एंड द मिक्सचर एलिमेंट्स ऑफ मैन। कंटेन्स एटम ऑफ ओनली वन टाइप। देखिए, वही बोल रहा है ना, एलिमेंट्स क्या में क्या होता है रिया? सिर्फ एक ही टाइप का एटम होता है, ठीक है। क्लियर है? बोलिए। हेलो। हम्म। कोई दिक्कत है? हाँ। क्या दिक्कत है बोलिए। हाँ भैया। क्या नहीं। दिक्कत है? तो देखिए, अभी प्रेजेंट में टोटल 118 एलिमेंट्स है, ठीक है रिया। नहीं बोले। कितना एलिमेंट्स है अभी? हम्म। 118, ठीक है। 118। हाँ, सबका अलग अलग प्रॉपर्टी है। जितना भी एलिमेंट्स है सबका क्या है? अलग अलग प्रॉपर्टी है, ठीक है। 18 में से क्या है, 98 को नेचुरली अकर किया गया है, मतलब नेचर से पाया जाता है। समझ में आ रहा है क्या बोले? हेलो। 98 को है जो उसके नेचर नेचर से से आता है, पाया ठीक है। जाता है। एज डिफरेंट एलिमेंट्स वेर बीइंग डिस्कवर्ड। अब देखो, अलग एलिमेंट जैसे जैसे डिस्कवर हुआ, साइंटिस्ट लोग क्या किया, उसको गैदर करके एक जगह जमा करके पढ़ने का तरीका खोजने लगा, ठीक है। कि क्या क्या प्रॉपर्टी है अलग अलग एलिमेंट्स का, और कैसे इसको हम लोग क्लासिफाई करें, ठीक है। तो देखो, इट इज डिफिकल्ट टू ऑर्गेनाइज ऑल द एलिमेंट्स अबाउट ऑल अबाउट एलिमेंट्स, दे फाउंड इट डिफिकल्ट टू ऑर्गेनाइज ऑल दैट वाज नोन अबाउट एलिमेंट्स, दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर सम पैटर्न। तो मतलब वही कहना चाह रहा है कि साइंटिस्ट लोग जो था, उन लोग कोई पैटर्न को खोजने का कोशिश कर रहा था, ठीक है। कि कैसे हम लोग कोई भी एलिमेंट्स को क्लासिफाई करें, ठीक है, जिससे हम लोग को उसका पढ़ाई करना फ्यूचर जनरेशन के लिए फायदेमंद हो, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ विच दे कुड स्टडी सच लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसी में से हम लोग को अलग अलग साइंटिस्ट लोग का क्लासिफिकेशन पढ़ना है। समझ में आ रहा है? तो इधर कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, हम्म। इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहले आया हम लोग का किसका किसका अटेम्प्ट आया, देखिए। अर्ली अटेम्प्ट आया है, इसमें आप लोग को बताएगा किसका क्लास है, डोबरनियर का, ठीक है। पहला पढ़ना है। हेलो। हेलो। क्या बोले थे भैया? बोलिए तो। पहला पढ़ना है डोबरनियर का क्लासिफिकेशन, ठीक है। उसके बाद फिर और साइंटिस्ट लोग आएगा, डोबरनियर, फिर हम्म। न्यूलैंड्स अपना ऑक्टेव दिए थे, फिर मैंडलीफ, उसके बाद फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो एक एक करके सारा के बारे में पढ़ना है। कौन किस तरीके से पीरियोडिक टेबल को अरेंज किया, ठीक है। किसका में क्या क्या अच्छाई था, क्या क्या बुराई था, ये सब बात हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। गेटिंग और नॉट? हेलो। हम्म। क्या पढ़ना है बोलिए। एलिमेंट्स को हम लोग क्लासिफाई करने का हम्म। सीख रहे हैं, ठीक है। अलग अलग साइंटिस्ट अर्ली पीरियड में जो क्लासिफाई किया था,
उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग एनसीईआरटी के कंटेस्ट में जाते हैं। वी हैव बीन लर्निंग हाउ वेरियस थिंग्स और लिविंग being can be classified on the basis of their properties. Even in other situation we come across instance of organization based on some property. For example, जैसे कि अगर दुकान में जाते हैं, ठीक है, साबुन को क्या करता है, एक जगह रखता है कि नहीं। हम्म तो ऐसे ही हम लोग क्लासिफाई अगर करना चाहेंगे तो उसका कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी सेम रहना चाहिए, तब ना एक जगह रखेंगे ग्रुप में, ठीक है। इसी टाइप से समझाया है, तो ये हम्म सब इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, बस बकैती कर रहा है, ठीक है। अब देखिए सबसे अर्लीस्ट एलिमेंट जो ग्रुपिंग किया गया था, ठीक है, वो था ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, यहाँ पे बताया गया शायद। लेटर फर्दर क्लासिफिकेशन वे आर ट्राइड एज नॉलेज ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टी रिलीज। तो देखिए सबसे पहला क्लासिफिकेशन था मेटल और नॉन मेटल के बेसिस में। किसके बेसिस में था रिया? हेलो? मेटल और नॉन नॉन मेटल के मेटल, ठीक है, बेसिस। ठीक है। उसके बाद फिर हाँ प्रॉपर्टी, भैया मेटल। हाँ हाँ, उसके बाद फिर क्या हुआ, लेटर फर्दर क्लासिफिकेशन वेयर टर्न ट्राइड आउट एज आवर नॉलेज ऑफ एलिमेंट। जैसे जैसे एलिमेंट्स को जाने उसके बाद उसका अलग अलग क्लासिफाई किए। तो देखिए डोबरनियर का सबसे पहले पढ़ना है। किसका पढ़ना है? हेलो? डोबर्नियर। हाँ डोबरनियर, ये बनाया था ट्रायड। ट्रायड मतलब 3 एलिमेंट्स का ग्रुप को कहते हैं ट्रायड। क्या कहते हैं? 3 एलिमेंट्स ग्रुप को क्या कहते हैं? ट्रायड, ठीक है। ट्रायड मतलब हिंदी में इसको बोलता टायर्ड। था टायर्ड नहीं बोलिए, ट्रायड, ठीक है, ट्रायड्स। हम भी तो टायर्ड बोले, हाँ टायर्ड नहीं बोले। टायर्ड नहीं बोलना है, ठीक है। तो देखिए इसमें खाली क्या बोल रहा है, बेइज्जती इन करते। 1817 में, ठीक है, जोनेन वुल्फगैंग डोबरनियर, ये इसका पूरा नाम है। किसका नाम है? डोबरनियर का, ठीक है। ये कहाँ का साइंटिस्ट है? जर्मन का केमिस्ट है, ठीक है। वो जर्मन का। अरेंज किया एलिमेंट्स को, ठीक है, सिमिलर प्रॉपर्टी इनटू ग्रुप्स, जिसका इसका प्रॉपर्टी सेम था उसको ग्रुप में रखा, ठीक है। ही आइडेंटिफाई सम ग्रुप्स ऑफ 3 एलिमेंट्स। वो क्या किया, 3 3 एलिमेंट्स का ग्रुप को फाइंड आउट किया। आ रहे समझ में? हेलो? आवाज कटा था, फिर से बोलिए तो। आवाज कटा था तो बोलिएगा, ठीक है। वो क्या किया हेलो। डोबरनियर, 3 3 एलिमेंट को ग्रुपिंग किया, ठीक है। वो जर्मन का केमिस्ट है, ये बताए थे। और वो क्या किया, 3 3 को हम्म ग्रुपिंग किया था, हम्म इसीलिए उसको ट्रायड्स बोलता है, ठीक है। ट्रायड्स बोलता है क्योंकि 3 3 एलिमेंट्स को ग्रुपिंग किया, अभी आगे पता चलेगा, ठीक है। तो देखिए आ, यहाँ पे हम्म देखिए 3 3 एलिमेंट्स को कैसे ग्रुपिंग किया है। ये हम लोग का पहला एलिमेंट, ठीक है, ये दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। वो इस तरीके से इन तीनों एलिमेंट्स को ग्रुपिंग किया है कि पहला और लास्ट वाला का एवरेज, समझ रहे हैं, पहला और लास्ट वाला का हम्म एवरेज, ठीक है। एवरेज मतलब दोनों को सम करके 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। क्या हम्म करना है, दोनों को सम करके 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो दोनों को डिवाइड सम करना। कीजिए, सम कीजिए, कितना होता है? 14 और ये लगभग कितना है, हाँ, चार, चार पाँच छः सात आठ, ऐड आठ कीजिएगा तो आठ आपको कितना मिलेगा रिया? आठ। दोनों को नाम हाँ 88.9। 88, ये गलत, इधर से शायद ट्राइड लेना है। देखिए ये इसको लीजिए, इसको लीजिए और इसको लीजिए, ठीक है। तो 14 को ऐड कीजिए और 35 को, कितना मिलता है? 35.5, लगभग कितना आ रहा है? अरे लेकिन ऐसे नहीं होगा ट्रायड, 30 एक ही साइड आना चाहिए। पाँच आठ नौ 49.5 ये आ रहा है। डोबरनियर का ट्रायड नहीं है रिया, ये नहीं है, रुकिए नीचे दिया हुआ होगा। ये देखिए इधर बनाया है, ठीक है। लिथियम सोडियम कैल्शियम, लिथियम यहाँ नहीं लिखा है, रुकिए देखने दीजिए थोड़ा सा। 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया था जिसमें ना पहला और लास्ट एलिमेंट्स का जो एवरेज होता था वो मिडिल के बराबर होता था, ऐसे बताया गया था। चलिए ना देखते हैं, पहले एनसीईआरटी पढ़ते हैं, क्लियर हो जाएगा। ट्रायड्स वेर रिटेन इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ये ट्रायड किस तरीके से था रिया, ये याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग हम्म एटॉमिक मास के बेसिस में, ठीक है। एटॉमिक मास ऑफ द मिडिल एलिमेंट, देखिए वही बोल रहा है, मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है, ठीक है, वो रफली, मतलब एक्यूरेट नहीं आता था, लगभग आता था, क्या आता था, रफली, ठीक है। रफली। एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ द अदर 2 एलिमेंट्स, मतलब पहला और लास्ट वाला का एलिमेंट्स का मतलब
बीच वाला एलिमेंट्स के बराबर आता था, पहला और लास्ट वाला का एवरेज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल टेक ट्रायड कंसिस्टिंग, देखिए इसमें एग्जाम्पल में दे रहा है लिथियम का, सोडियम का और पोटेशियम का, लीजिए किसका किसका लेना है, लिया लिथियम का, लिथियम का, पोटेशियम, लिथियम का, पोटेशियम और सोडियम का, सोडियम का। सोडियम का और पोटेशियम का, ठीक है। तो देखिए लिथियम का क्या है, लिथियम का एटॉमिक मास कितना है, 6.9, 6.9। 9, सोडियम का है 23, 9, कितना है सोडियम का 23, ठीक है। और पोटेशियम का कितना है, 23, 39, ठीक है। 39। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़िए, 39 और लगभग ये 6.9, मतलब ये 7 है मान लेते हैं, ठीक है। 39 और 7 कितना हुआ, 39 प्लस 7, 46 आया। हेलो, हाँ इसको 2 से डिवाइड कीजिए, 23 आया। तो देखिए 23 हाँ बीच वाला के बराबर आ रहा है। हाँ ये कहता है, ये बस हाँ। ऐसे ही फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है कि क्या ये इसमें ट्रायड बन रहा है, ये बोला था, ठीक है। हम लोग ट्राई कर रहे थे, नहीं आ रहा था ना इसलिए हम लोग कंफ्यूज हो गए थे ना रिया, ठीक है। तो इसमें देखिए हम्म। क्या बोल रहा है, गिवन बिलो, नीचे में कुछ कुछ दिया हुआ है, ये 3 एलिमेंट्स का ग्रुप है, ठीक है। एलिमेंट्स आर अरेंज डाउनवर्ड्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, कैन यू फाइंड आउट ग्रुप फ्रॉम डोबरनियर ट्रायड, क्या डोबरनियर ट्रायड का कोई ग्रुप है। देखिए डोबरनियर का ट्रायड इधर दिया हुआ है, लिथियम, पहला वाला क्या ग्रुप था, देखिए लिथियम सोडियम और पोटेशियम ना, लिथियम सोडियम और पोटेशियम, देखिए है ना। दूसरा ग्रुप क्या है, कैल्शियम स्टोनशियम और बेरियम का, और क्लोरीन, Br और I, देख रहे हैं ना रिया। तो देखिए, हेलो, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है रिया, हम्म। क्या बोले अभी, हाँ सुन रहे थे ना। इसमें। तो देखिए हाँ ग्रुप डोबरनियर का में ट्रायड में, डोबरनियर का ट्रायड ये है ना, ये वाला देखिए यहाँ भी है कि नहीं। तो इन दोनों को सम करके जब 2 हम्म से डिवाइड कीजिएगा तो आपका बीच वाला एकदम आएगा, ठीक है, ट्राई करके देख लीजिएगा। हम्म। और देखिए कैल्शियम स्टोनशियम और बेरियम इसमें भी है ना। तो ये भी डोबरनियर का हाँ ट्रायड है, लेकिन हम लोग ये वाला को ट्राई कर रहे थे, ये नहीं था, ठीक है, ये डोबरनियर ट्रायड नहीं है, ठीक है। इसलिए नहीं हम लोग था। का नहीं आ रहा था, हम लोग कंफ्यूज हो गए थे, का ही नहीं आ रहा है। तो अब देखिए डोबरनियर का कुछ कहानी बताया गया है, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग अभी अच्छे से पढ़ रहे हैं ना थियोरेटिकल। हम्म। तो देखिए, हेलो, हम्म, तो हाँ। देखिए, तो देखिए क्या बोल रहा है, जोनेन वुल्फगैंग डोबरनियर स्टडीज एज अ फार्मासिस्ट एट, देखिए कहाँ पे किया था, ये जगह का नाम है, ठीक है, मुंचबर्ग, जो जर्मनी में है, ठीक है। उसके बाद वो स्टडी किया केमिस्ट्री, ठीक है, क्या लिखा है, स्टेसबर्ग, इवेंचुअली ही बिकम प्रोफेसर बना था, ठीक है, केमिस्ट्री का, ठीक है। और फार्मेसी एट यूनिवर्सिटी ऑफ जेना, कौन सा यूनिवर्सिटी में, जेना यूनिवर्सिटी में, ठीक है रिया, जेना में। जेना में, ठीक है। इसके बाद देखिए क्या हम्म बताया जा रहा है, डोबरनियर मेड द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ऑन प्लेटिनम, प्लेटिनम में सबसे पहला अपना ऑब्जर्वेशन बनाया था एज अ कैटलिस्ट। अभी हम लोग, आप लोग पढ़िएगा ना 11 12, तो निकल प्लेटिनियम को बहुत ज्यादा कैटलिस्ट के रूप में यूज होता है, कैटलिस्ट मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। तो ये इसका मतलब ये कि अपना जीवन में क्या अच्छा काम किया वो बता रहा है, ठीक है। तो ये उतना एग्जाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट नहीं है, अब ये लेकिन क्या बोलिए, कैटलिस्ट, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने और घटाने में, दोनों में यूज होता है ना। हाँ दोनों में यूज होता है, तीसरी ठीक है। बढ़ाने में। लेकिन ये रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है, कैटलिस्ट, हम्म ठीक है। कहने का मतलब, जैसे कि कोई दो आदमी को लड़ाई करवाना है, तो भड़काने वाला आदमी हो जाता है ना, ये फलनवा तो के ई कहत रहो रे, तो के ई कहत रहो बोल देगा, ठीक है। वो बेचारा भड़क के जाके लड़ाई हम्म कर लेगा, बेचारा वो साइड से निकल लेगा, तो कैटलिस्ट का वही काम है, ठीक है। एक्चुअल ये काम नहीं है, हम्म हम बताते हैं एक्चुअल में क्या होता है, आप हायर क्लासेस में जब पढ़िएगा ना, तो एक आयोनाइजेशन इंथैल्पी होता है, उसको घटाता है। अब आयोनाइजेशन इंथैल्पी मत पूछिए, छोड़िए, कंफ्यूज हो जाएगा, छोड़िए हटाइए। आ, तो देखिए इसमें लिखना है जो जो चीज ग्रीन किए हैं, और ये वाला टेबल को बनाना है रिया, इधर लेफ्ट साइड वाला, ठीक है। हाँ। हाँ, हम्म और देखिए इसका टेबल का, देखिए पहला डाटा दिया हुआ है ऊपर में, हम लिख दिए पहला डाटा लिथियम वाला ग्रुप का, ठीक है, ये हम्म सेटिस्फाई कर रहा है ना। दूसरा डाटा और तीसरा हम्म डाटा यहाँ पे खुद टेबल में दिया हुआ है, दूसरा और तीसरा, ठीक है। तीनों का एटॉमिक मास यहाँ हम्म पे सब दिया हुआ है, ठीक है। तो एटॉमिक मास के साथ डिवाइड करके देखिएगा, ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया किसका, डोबरनियर का। तो ये वाला ग्रुप याद रखना होगा, डोबरनियर का ट्रायड का लिस्टिंग हो सकता है पूछ देगा,
ठीक है, सैंपल पेपर जब बनाइएगा तब पता चलेगा, समझ रहे हैं। हम्म। तो कौन कौन सा मेटल हम्म। था? पहला ग्रुप था लिथियम का, सोडियम का और लिथियम, सोडियम पोटेशियम। पोटेश, दूसरा ग्रुप था कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ऐसे बोलिए, क्या बोलिएगा? कैल्शियम, इस, मेरे स्ट्रोंशियम, पास था स्ट्रोंशियम और बेरियम। स्ट्रोंसियम और देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। और हम बता दे रहे हैं क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये तो इजी है, आयोडीन। हेलोजन एटम है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। लिथियम, हाँ, सोडियम, ये वाला पोटेशियम, ये बीच भी वाला इजी तो हो ध्यान जाएगा। है बीच वाला मुझे। थोड़ा सा याद कीजिएगा, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। आ रहा है समझ में? बेरियम। अच्छे से समझ में आ रहा हम्म। है ना? हम्म। हम्म। अब देखिए न्यूलैंड्स का नया साइंटिस्ट, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं है, 10 मिनट है, 10 मिनट में इसको देखते हैं। न्यूलैंड्स क्या दिया था? अष्टक दिया था, ऑक्टेव्स। क्या दिया था? ऑक्टेव। ऑक्टेव्स। बोले तो तो देखिए, ऑक्टेव। और हाँ ऑक्टेव्स मतलब 8 एलिमेंट्स का ग्रुप दिया था, ठीक है। हाँ। तो देखिए न्यूलैंड्स क्या दिया, इसका भी एटॉमिक मास पे बेसिस था, ये भी पूछता है, ठीक है। न्यूलैंड्स का पिछला वाला भी एटॉमिक मास पे था, ठीक है, डोबरनियर का। और इसका भी क्या था? अरे अरेंज किया था इन दी ऑर्डर एटॉमिक ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक मास के बेसिस में ही अरेंज किया था, ठीक है। इन 1866 जॉन न्यूलैंड्स, एक इंग्लिश साइंटिस्ट है। कहाँ का साइंटिस्ट है? इंग्लिश साइंटिस्ट है, ठीक है। ये अरेंज किया इन दी ऑर्डर ऑफ क्या चीज में? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ये एटॉमिक पूछता है मास रिया, पे। ठीक है। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास बोलिएगा, ठीक है। हम्म। किस ऑर्डर में अरेंज किया? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग। एटॉमिक मास, ठीक है। ही स्टार्टेड विद द एलिमेंट्स हैविंग द लोवेस्ट एटॉमिक मास, ये स्टार्ट किया हाइड्रोजन से, ठीक है, जिसका एटॉमिक मास क्या है? बहुत कम है, ठीक है। और एंड किया कहाँ से? थोरियम पे, ठीक है। क्योंकि उस टाइम लगभग 56 ही एलिमेंट पता था, ठीक है। उस टाइम में उतना, अभी टोटल 118 है ना, इसमें से कुछ मैन मेड है और 98 है हम्म। नेचुरल, ठीक है। तो इतना एलिमेंट्स उस टाइम जाना पहचाना नहीं था, सिर्फ 56 था। तो 56 को अरेंज किया था इन द ऑर्डर ऑफ क्या? इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ठीक है। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। मास, ठीक है। उस समय अब ये भी पूछता है रिया कि कितना एलिमेंट्स उस टाइम जाना पहचाना था जब अभी हम लोग किसका पढ़ रहे हैं? न्यूलैंड्स का ना। तो जब न्यूलैंड्स कर रहा था उस टाइम 56 को एलिमेंट्स पता था, ये पूछता है, ठीक है। ये भी ग्रीन कर दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या वो पाया कि हर एक 8वां एलिमेंट जब वो अरेंज किया ना रिया, देखिए इधर नीचे अरेंज किया है, इसको ना, इसको रिलेट किया वो सारे गामा, जैसे कि होता है ना साउंड का स्वर, सारे गामा पध नि सा होता है ना। हेलो। हम्म। तो सारे गामा पध नि के बाद फिर हम्म। सा रिपीट करता है ना। तो हर एक 8वां एलिमेंट क्या करता है? अपना हाँ। प्रॉपर्टी को रिपीट करता है, ऐसे बताया यार। वो बताया कि जो फ्लोरीन है, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ये सबको, सबका प्रॉपर्टी मैच करता है। इसका कुछ कुछ एक्सेप्शन भी था, यहाँ पे अभी पता चलेगा आपको, ठीक है। कुछ कुछ एक्सेप्शन भी था। मेरा डाटा बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, 1 सेकंड रुकिए रिया, बहुत ज्यादा ही कंज्यूम हो रहा है। तो बोल रहे थे ना रिया, हेलो, हेलो, हम्म। बोल रहे थे हाँ। ये जैसे कि सारे गामा पद निशा पढ़े थे म्यूजिक क्लास में, 7 सरगम स्वर हम्म। के बारे में, ठीक है। 7 स्वर। तो 7वां स्वर क्या होता है? सा सा रिपीट होता है ना। तो इसी टाइप से वो रिलेट करके बताया, यहाँ पे बताएगा ऊपर में। चलिए ना थ्योरी पढ़ते हैं जल्दी से, ठीक है। तो देखिए जल्दी इसको खत्म करते हैं, कम से कम 5 मिनट अभी हम लोग के पास टाइम है। हैड प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ फर्स्ट, मतलब हर एक 8वां एलिमेंट्स का प्रॉपर्टी क्या करता है? रिपीट करता है। ये पता किया कौन? न्यूलैंड्स, न्यूलैंड। न्यूलैंड्स, ठीक है। ही कंपेयर्ड, म्यूजिक से कंपेयर किया, देखिए बोल रहा है ना, म्यूजिक से ये क्या किया? कंपेयर किया, ठीक है। क्लियर है? और इस लॉ, हाँ। देयरफॉर ही कॉल्ड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, और वो अपना लॉ, अपना जो दिया था उसको क्या बताया? लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है। लो ऑक्टेव। ऑक्टेव्स, ठीक है। इट इज नोन एज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो ये इसी को न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स भी कहा जाता है। न्यूलैंड्स जो एलिमेंट्स दिया था, इन न्यूलैंड्स का जो ऑक्टेव्स था, ठीक है, मतलब जो एलिमेंट्स को अरेंज किया था उसी को न्यूलैंड्स अपना ऑक्टेव्स कहता था, अष्टक, ठीक है। इन न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स में क्या क्या खास बात था? द प्रॉपर्टी ऑफ लिथियम और सोडियम वे आर फाउंड टू बी सेम। देखिए लिथियम और सोडियम है ना एक ही रो में, लिथियम और सोडियम, देखिए इन हम्म। दोनों का प्रॉपर्टी क्या पाया गया? सेम पाया गया, ठीक है रिया। लिथियम और सोडियम का प्रॉपर्टी हाँ। सेम पाया गया। उसके बाद इसी टाइप से देखिए, सोडियम इज 8th एलिमेंट आफ्टर द लिथियम, सोडियम लिथियम के बाद का 8वां एलिमेंट है। इसी टाइप से बेरियम और मैग्नीशियम
का भी प्रॉपर्टी देखिए, बीई और एमजी है ना दूसरा रो में, है ना, इसका प्रॉपर्टी भी सेम पाया गया, बी और ठीक एम जी, है। हाँ। और ये भी आठवां एलिमेंट है, ठीक है, इसी टाइप से पाया गया। तो ये इसीलिए ये इसको अष्टक कहता था। लेकिन इसका कुछ कुछ गलत बात भी था, ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ गलत बात बताया गया है, देखिए क्या बोल रहा है। इट वॉज फाउंड दैट लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वर ओनली अप्लीकेबल अप टू कैल्शियम। देखिए इसका डिमेरिट है, ठीक है, कहने का मतलब हम्म। गलती, ठीक है। क्या कमी है, कहाँ तक वैलिड था, कैल्शियम तक, ठीक है, सिर्फ कहाँ तक वैलिड था, कैल्शियम तक, ठीक है। कैल्शियम तक। ठीक है, एज आफ्टर कैल्शियम एवरी एट एलिमेंट का प्रॉपर्टी मैच नहीं करता था, तो डिमेरिट पूछेगा, ठीक है, आपको क्वेश्चन आंसर जब एग्जांपल बनाए, सैंपल पेपर बनाएगा ना, पूछेगा, तो ये पहला पॉइंट आपको दिया हुआ मिलेगा, ठीक है, जो ग्रीन कर दिए। फिर दूसरा देखिए, दूसरा इसका डिमेरिट क्या है रिया। इट वॉज एज्यूम्ड बाई न्यूलैंड दैट ओनली 56 एलिमेंट्स एग्जिस्ट इन नेचर। तो वो क्या बताया था कि सिर्फ जैसे कि 56 को एलिमेंट उस टाइम एग्जिस्ट करता था रिया, ठीक है, तो बोला था कि 56 ही को एलिमेंट हम्म। इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है और फ्यूचर में कोई भी नया एलिमेंट्स आने वाला नहीं है, ठीक है। नहीं। तो ये इसका डिमेरिट है, ठीक है। लेकिन बाद में मेंडलीव का जब आगे पढ़िएगा ना, तो बहुत सारे एलिमेंट्स आया था, तो मेंडलीव का कुछ खासियत है वो आगे पढ़ना है इसके बाद, ठीक है। बट लेटर, तो देखिए बाद में क्या आया, बहुत सारा एलिमेंट्स, नया एलिमेंट्स आया, ठीक है, जिसको डिस्कवर किया गया, ठीक है, जो कि लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को फिट नहीं करता था। समझ में आया, ये दूसरा डिमेरिट है। अब देखिए तीसरा हम्म। डिमेरिट इसका क्या था, ये फिट करने का चक्कर में जबरदस्ती कुछ कर गया था, ठीक है। क्या किया था देखिए, इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट्स इनटू दिस टेबल न्यूलैंड्स एडजस्ट किया दो दो को एलिमेंट्स को सेम स्लॉट में, ठीक है, बट ऑल्सो पुट अनलाइक हाँ, एलिमेंट्स। जैसे कि सी। हाँ, देखिए सेम स्लॉट में दो को डाल दिया इधर, देखिए ये गलत काम किया है, ठीक है। हाँ, CO कोबाल्ट एंड Ni निकल, को। कोबाल्ट और निकल का, ठीक है, ये सब इसका डिमेरिट है। तो इतना आपको याद रखना है, आज का यही टास्क है आपका, पढ़ना है अभी घर जाके, ठीक है। हम्म। घरे में है। हाँ हाँ घर में है, कोचिंग में है हमको अरे बोल बोल के याद हो गया, बच्चा लोग को सब जाते रहता है ना, तो बोलते हैं, ठीक है। आयरन विच रिजेंबल्स द कोबाल्ट एंड निकल। अब देखिए और कुछ कुछ बता रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा देख लीजिए जब तक मीटिंग एंड नहीं होता है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। कैन यू फाइंड सम एग्जांपल्स फ्रॉम टेबल 5.3, नोट दैट कोबाल्ट एंड निकल आर इन द सेम स्लॉट। कोबाल्ट और निकल सेम स्लॉट में है, दीज आर प्लेस्ड इन दी सेम हम्म। कॉलम, सेम कॉलम में है, ठीक है, एज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, विच आर वेरी डिफरेंट। अब देखिए फ्लोरीन क्लोरीन वाला ग्रुप में डाल दिया, क्या ये हेलोजन एटम से अलग नहीं है, बताइए, तो कोबाल्ट निकल अलग है कि नहीं, हम्म। लेकिन सेम हाँ। स्लॉट में डाल दिया, दोनों का प्रॉपर्टी अलग अलग है। यही बता रहा है, देखिए सब लाइन बाय लाइन इसको पढ़िएगा, ठीक है। ये भी एक प्रॉपर्टी है, और ठीक एक, है। हाँ। हाँ, कोबाल्ट और हम्म। निकल को ये सेम स्लॉट में रख दिया था, ये भी इसका गलत बात है, ठीक है, गलती है, ठीक है। तो देखिए कितना गलत बात, अपने आप को फेमस करने के लिए आदमी लोग कुछ भी कर देता है, उल्टा पल्टा अरेंज करके दे दिया का, लेकिन वो फेमस हो लेकिन गया। वो फेमस हो गया का। प्रॉपर्टीज देन these elements, iron which resembles cobalt and nickel in properties has been placed far away from these elements। अब देखिए आयरन का प्रॉपर्टी कोबाल्ट निकल से मिलता है कि नहीं, हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। आयरन कोबाल्ट हम्म। निकल लगभग सेम प्रॉपर्टी में आता है, तो उसको दूर दूर रख दिया। देखिए आयरन और कोबाल्ट, एफी और कोबाल्ट को देखिए, एफी किधर है, इधर कोना में है, और कोबाल्ट देखिए ऐसे। कोबाल्ट किधर है, इधर है, अलग अलग रख दिया ना। तो ये भी इसका गलत था, हाँ, डिमेरिट था, एक स्लॉट में रखना चाहिए था। एक तो सा में है ये तो एक नी में बहुत है। सारा कमी था किसका में, न्यूलैंड लिमिटेशन। का। हाँ, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है क्या क्या लिमिटेशन था, डोबरनियर का और न्यूलैंड्स का, ठीक है। और हम्म। did डोबरनियर ट्रायड्स आल्सो एग्जिस्ट कॉलम ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स, कंपेयर एंड फाइंड आउट। इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा, अदरवाइज आई विल डिस्कस इट इन नेक्स्ट क्लास। नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, ठीक है, पढ़ के देखिएगा, यही सब कॉन्सेप्ट्स होगा। हाँ, हम्म। तो जितना जो ग्रीन पॉइंट है, ठीक है, आपको वीडियो तो मिल जाता है, देखते हैं काम हमको व्यूज में तो नहीं दिखाता है, आप नहीं देखते हैं ना, कुछ कुछ दिक्कत होता होगा तो रिपीट नहीं देखते देखते हैं। तो हैं। वो देखते हैं, व्यूज में ज्यादा नहीं आता है, एक आधो को बढ़ना चाहिए ना। अच्छा तो बढ़ता है, एक यूट्यूब दो में को थोड़ी दिखाता खोल है। के देखते हैं। काच में देखते हैं, व्हाट्सएप पे में, हम्म। व्हाट्सएप में मतलब वही वीडियो को, मेरा वाला वीडियो को की। हाँ। अच्छा, हाँ। अब नेक्स्ट पढ़ाएंगे मैंडलिप के बारे में नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ब्लर होने लगेगा, पहले दो को रट हम्म। लीजिए, है ना, जितना जितना क्या क्या डिमेरिट है सबको लिख लिख के नोट्स कंप्लीट कीजिए और पढ़ाई कीजिए, है ना। ठीक है रिया, हम्म। इतना ही काम करना है, एंड कर रहे हैं मीटिंग, पढ़ाई कीजिए, बेस्ट ऑफ लक। ठीक, हम्म। ठीक है, हाँ, हम्म। थैंक यू नहीं बोलिएगा, इतना हेल्प कर रहे हैं।
हेलो, हम्म। थैंक यू नहीं बोलिएगा, हूँ बोलते हैं। हाँ ठीक है, एंड कर रहे हैं भैया। हेलो। हाँ भैया, थैंक यू थैंक यू। गलत आदत है ये सब, जबरदस्ती नहीं बुलवाया जाता। जबरदस्ती बुलवाना पड़ता है, बोलबे नहीं करते तो। ठीक है, एंड कर रहे हैं ना। भैया को थोड़ी ना आप थैंक यू बोलेंगे। काहे नहीं बोलिएगा, इतना हेल्प कर रहे हैं तो। ठीक है, पढ़ाई कीजिए है ना। हम्म। ठीक ठीक, एंड कर दे रहे हैं।